नमस्ते, मैं महामाया चैनल से सरोज शर्मा आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सुनेंगे धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहती हूँ। इसमें मकर संक्रांति में जितना दान पुण्य करें उतना कम है, लेकिन आप दान जिसको ज़रूरत है उसी को दीजिए। जैसे आप ब्लैंकेट दे रहे हो, जिसके पास में पहले से 10 ब्लैंकेट है उसको आप दोगे, उसको क्या काम लगेगी? तो आपका धर्म व्यर्थ जाएगा। ये मत सोचिए हाँ ये हमारे काम आता है इसको देना, नहीं। जो आदमी एकदम गरीब है, जिसके पास नहीं है, उसको दान पुण्य कीजिए। तो धरती माता की धरती माता की कहानी सुनने से पहले एक जानकारी मैं आपको और देती हूँ। धर्मराज की कहानी सुनते हैं, धरती माता की कहानी सुनते हैं, पोपाबाई की सुनते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है, हमारा कुछ किया नहीं रहता है, कोई बाकी रह जाता है, तो हमें वो पृथ्वीलोक पे वापस आती है। लेकिन हमारे इतने धर्म कर्म नहीं किए हुए, हमें ये मौका वापस नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके उतना अपना कीजिए, दान पुण्य कीजिए, और दान पुण्य सुपात्र को दीजिए, कुपात्र को नहीं आपका दान व्यर्थ हो जाएगा। तो धरती माता की कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक थी। सभी ग्रामवासी उसका सम्मान करते थे और उसकी शरण में जो भी जाता वो उसकी मदद करती। मन ही मन भगवान का स्मरण भी वो हमेशा करती रहती। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास चली गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग में से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर था, सोने का सिंहासन था और हीरो मोतों से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठ के साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको अपना उनका कर्मानुसार दंड देते थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। इसीलिए चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, 1 साल तक, कोई 6 महीना तक, कोई 7 दिन तक ही सुने। धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने जाने से अनजाने में किए गए पाप कर्म को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में कर्म को स्थान प्राप्त है, धर्म को स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापिस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य होता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और वह ब्राह्मणी बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। जो कोई भी इस प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी बैकुंठ के स्थान पर
प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो, धरती माता की सदा जय हो, बोलो धरती माता की जय। इसमें पाप कर्म के बारे में बताया। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में भी होता है। जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तभी कई जानवर मरते हैं, चींटियां मरती हैं। घर की साफ सफाई करते हैं तभी भी होता है। तो ये भी एक तरह से पाप ही है। इसीलिए धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए धरती माता की जय।